नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी करेगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। विदेश मंत्रालय के अनुसार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी ग्लोबल साउथ देशों को आमंत्रित किया गया। ये सम्मेलन पिछले शिखर सम्मेलनों में दुनिया को प्रभावित करने वाली कई जटिल चुनौतियां जैसे संघर्ष, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के प्रारूप में काम करेगा। शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश क्षेत्र के लिए चुनौतियां, प्राथमिकताओं और समाधानों, खासकर विकास के क्षेत्रों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे। उद्घाटन सत्र राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर पर होगा। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल होंगे। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद। इससे पहले आज देर शाम बीजेपी महासचिवों की बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। आईएमए ने आह्वान पर देश भर में आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी। आईएमए ने कहा कि हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सीय कामकाज जारी रहेगा। वहीं बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी में सेवाएं बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएंगी। डॉक्टरों, अस्पतालों की सुरक्षा के लिए आईएमए ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी। भाजपा नेता शाइना एनसी ने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। शाइना एनसी ने कहा कि इस घटना से एक बात स्पष्ट है कि वहां मौजूद सबूत के साथ खिलवाड़ हुआ है। अफसोस की बात यह है कि ममता बनर्जी आंदोलन चला रही हैं, वो भी किसके खिलाफ? वहीं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने कहा कि कैसी विडंबना है कि जहां ये घटना होती है वहां की मुख्यमंत्री महिला है, जो इतने दिनों बाद वो रोड पर उतरती हैं। ममता बनर्जी को ड्रामा क्वीन कहना चाहूंगी। पूजा कपिल मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं। कोलकाता में एक आमजन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कहां है? वो केवल ड्रामा कर रही हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के विरोध में इंदौर में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्याकांड की पीड़िता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीती रात कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। ये हादसा भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के निकट समय रात्रि 2:30 बजे हुआ।
हादसे में जानमाल की क्षति की अभी तक कोई खबर नहीं है। हादसे के कारण कुछ गाड़ियों को रद्द और कुछ का मार्ग परिवर्तित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीव्र प्रहार के निशान देखे गए हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई। अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैदराबाद पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पावरपु फाउंडेशन का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वें वर्षगांठ समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने 5 अहम फैसले लिए। कैबिनेट के फैसलों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीपीटी के जरिए मीडिया से साझा किया। कैबिनेट ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 31 स्टेशनों के साथ 44.65 किलोमीटर के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण के 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। चरण 3 परियोजना की कुल लागत 15,611 करोड़ रुपए है, जिसे 2029 तक चालू किया जाएगा। कॉरिडोर 1 जेपी नगर से कैंपापुरा तक होगा, जिसमें 21 स्टेशन होंगे, जबकि कॉरिडोर 2 कदबागेरे से लेकर होसाहल्ली तक बनेगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। चरण 3 के शुरू हो जाने के बाद बेंगलुरु शहर में 220.20 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट ने ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी। 2029 तक चालू होने वाली इस परियोजना की कुल लागत 12,200 करोड़ रुपए है। रिंग कॉरिडोर की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जो कि 26 किलोमीटर ऊंचाई पर है और 3 किलोमीटर भूमिगत होगा और इसमें 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर नौपाड़ा, बागले एस्टेट, डोंगरीपाड़ा, हीरानंदानी एस्टेट, कोलशैत, साकेत आदि प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा। कैबिनेट ने पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना के स्वार गेट से कटराज तक दक्षिण की ओर 5.46 किलोमीटर विस्तार को भी मंजूरी दी। इस परियोजना की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसका परिचालन भी 2029 तक शुरू हो जाएगा। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 2 और नए सिविल एनक्लेव हवाई अड्डों को भी मंजूरी दी। इसमें पश्चिम बंगाल का बागडोगरा और बिहार का बिहटा शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रविवार को कुवैत की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वो कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर की इस यात्रा से दोनों पक्षों को राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, कंसुलर और जनसंपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि भारत ने अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 1,400 किलोग्राम की ये खेप सीरियाई सरकार और उनके लोगों को इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी को नेतन्याहू ने फोन किया था। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्र में तनाव घटाने पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत सभी बंधकों की तुरंत रिहाई और मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता का आह्वान करता है।
पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान का आह्वान किया। पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की भी शुभकामनाएं दी। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के टहलने पर रोक लगाने के मामले में आज सुनवाई करेगी। इस मामले में राखी सिंह समेत विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर के सुपुर्द की गई व्यास जी के तहखाने की जर्जर छत की मरम्मत कराने की मांग की है। इस पर पिछले दिनों मंदिर ने अपना जवाब भी दाखिल किया है। इसके अलावा जिला जज न्यायालय में 7 अलग अलग एकीकृत किए गए मुकदमों की तारीख भी आज निश्चित हो सकती है। इस मामले पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अतिरिक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट में परिसर में और भी तहखानों के होने की बात कहे जाने के बाद अन्य तहखानों के भी वैज्ञानिक सर्वे किए जाने की मांग की गई है। भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने जर्मनी से अपने एरी सिल्क के लिए प्रतिष्ठित ओकोटेक्स प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त किया। ये उपलब्धि न केवल क्षेत्रों के पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ाएगी बल्कि एरी सिल्क को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त टिकाऊ वस्त्र के रूप में भी स्थापित करने में मददगार साबित होगी। राखी का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है उसका उत्साह भी अपने चरम को छू रहा है। मुंबई में महिलाओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राखी बांधकर भाई बहन के प्रेम के त्योहार का जश्न मनाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की तैयारियों के चलते आज कचहरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। कटहरी सीट की जिम्मेदारी स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। वहीं सीएम योगी देव इंद्रावती महाविद्यालय कटहरी के परिसर में लगने वाले बृहद रोजगार मेले का भी शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक प्रसारकर्ता प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच अहम समझौता हुआ। दोनों संस्थानों के बीच शुक्रवार को एमओयू पर दस्तखत किए गए। प्रसार भारती और संसद टीवी अब एक दूसरे के एक्सक्लूसिव कंटेंट और कवरेज को साझा कर सकेंगे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गांगे, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, माहे, ओडिशा, पुडुचेरी और कराईकल में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का बने रही है हमारे साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। पेंशन भोगी को वित्तीय नुकसान और उत्पीड़न से बचाने के लिए DOPPW ने एक नई शुरुआत की। इसके तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों के लिए भविष्य नामक एक केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश की गई। कैबिनेट समिति ने 1549 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एनक्लेव के विकास के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पुणे मेट्रो चरण 1 परियोजना की मौजूदा PCMC स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज अंडरग्राउंड लाइन विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसमें 3 भूमिगत स्टेशन शामिल होंगे जो मार्केट यार्ड, बिबवेवाड़ी, बालाजी नगर और कटराज उपनगरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलने की उम्मीद। कैबिनेट ने 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बेहटा, पटना, बिहार में एक नए सिविल एनक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर रेगुलेटरी नियमों की अवहेलना के चलते जुर्माना लगाया। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने SBI और PNB पर रोक लगाने वाली सर्कुलर को 15 दिन के लिए रोक लगा रही है। आर्थिक मामलों के विभाग ने केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019 में संशोधन किया। इन संशोधनों का उद्देश्य सीमा पार शेयरों स्वैप को सरल बनाना है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के तीसरे चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। चरण 3 के शुरू होने पर बेंगलुरु शहर में 220.20 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर 2100 रुपए प्रति टन कर दिया। केंद्र सरकार ने लगातार दूसरी बार घरेलू क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटाया है। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी को 20 साल तक निगरानी में रखने का आदेश दिया है। हालांकि उसे जेल में रहने से छूट मिल गई है। यह पाकिस्तानी अमेरिकी कश्मीरी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होना चाहता था। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिम दक्षिणी क्षेत्र मदनी राकियत PMR कार्यक्रम 2024 के समापन समारोह के दौरान मदनी अर्थव्यवस्था रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। गजा युद्ध विराम की नई शर्तों को हमास ने खारिज कर दिया। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच गजा में जारी संघर्ष को रोकने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हुई वार्ता बेनतीजा रही। अब तीनों देश समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह मिस्र की राजधानी काहिरा में वार्ता करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का प्रयास करेंगे। पैंजो गचान शिनावात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री चुनी गई। वो देश की 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगी। वो फू थाई पार्टी की नेता हैं। पाकिस्तान के पंजाब में सिख महिला को अगवा करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने 9 महीने बाद महिला और उसके नाबालिग बेटे को बचाने में सफलता हासिल की। रूस के सांसद और वरिष्ठ राजनेता मिखाइल शर्मेट ने कहा कि रूसी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के सैन्य बलों की घुसपैठ के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। एजेंसियों ने पंजाब प्रांत के पूर्व जेल महानिरीक्षक शाहिद सलीम बेग को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की की संसद में शुक्रवार को झड़प हो गई। सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए कारावास की सजा पाए नेता अहमेद सिक की बहस के दौरान उनकी सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सांसदों से कहासुनी हो गई थी। अमेरिका ने फिलीपींस में मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली की तैनाती की। इसे लेकर चीन की चिंता बढ़ गई। राजधानी दिल्ली में पेरिस पैरालंपिक के लिए जा रहे भारतीय दल के लिए सेंड ऑफ सेरेमनी का आयोजन किया गया। खेल मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय पैरा एथलीट पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। कार्यक्रम के दौरान पैरालंपिक एंथम मचा धूम भी लॉन्च हुआ। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने भी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी।
पेरिस पैरालंपिक का आयोजन 28 अगस्त से होगा। भारत की ओर से इन खेलों में कुल 84 खिलाड़ी 12 खेलों में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक्स पर कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां अब सामने हैं उसको देखते हुए उनके अंदर अभी भी कुश्ती का दमखम बाकी है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की आज हो रही है वतन वापसी। पैतृक घर बलाली में होगा कार्यक्रम। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका की वेस्टइंडीज पर कुल बढ़त 239 रन की हो गई। बीसीसीआई ने आईसीसी की तरफ से दिए गए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि अभी बरसात का समय है और अगले साल हमें ही विमेंस वनडे विश्व कप की मेजबानी करनी है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज VVS लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख रहेंगे। VVS लक्ष्मण का कार्यकाल कम से कम 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए सीजन की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहाम के बीच हुए मुकाबले को मैन यू की टीम ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। आज IPL में लिवरपूल करेंगे अपने अभियान का आगाज। पहले मुकाबले में लिवरपूल का होगा इप्सविच टाउन से सामना। वहीं आर्सेनल की टीम आज वोल्वर्स के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। आर्सेनल को इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। स्पेन के फुटबॉलर लेमिन यमल के पिता मुनीर नसरोई को चाकू मारने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी के अटैकिंग मिडफील्डर मार्को रीस ने LA गैलेक्सी क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया। ओलंपिक खेलों के अगले मेजबान शहर अमेरिका के लॉस एंजलिस के लोगों में ओलंपिक के आयोजन को लेकर उत्साह दिखाई देने लगा।
ब्रिटेन के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैक ड्रैपर सिनसिनाटी ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे। टेनिस खिलाड़ी कैमरन नोरी ने इस महीने होने वाले साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव सिनसिनाटी मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। स्त्री दो ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर साल 2024 की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है। जूनियर एनटीआर की फिल्म दीवारा पार्ट 1 के मेकर्स ने सैफ अली खान के रोल का लुक शेयर कर दिया। उनके कैरेक्टर का नाम भैरा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर चुने गए। फिल्म बॉर्डर 2 में सनी देओल और आयुष्मान खुराना के बाद अब वरुण धवन की भी एंट्री होती है। कंफर्म किया गया ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन की घोषणा की और थीम रिवील की। मलयालम फिल्म अट्टम की खूब चर्चा हो रही है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से बेस्ट फीचर फिल्म के साथ ही कुल 3 अवार्ड मिले। बिग बॉस 18 के लिए अब मेकर्स ने एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर को अप्रोच किया। विजयराज को कथित तौर पर सन ऑफ सरदार 2 से निकाल दिया गया। अजय देवगन का अभिवादन न करने और अनुचित मांगों के कारण बाहर निकाला गया। और 15 अगस्त को रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म डबल ई स्मार्ट ने पहले दिन अच्छी खासी ओपनिंग की थी, लेकिन दूसरे दिन यह आंकड़ा काफी कम देखने को मिला। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नमस्कार।